इन बच्चियों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद इस मंच से कि आपने बहुत अच्छा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। और मैं अब चाहूँगा कि हमारे महाराजा श्री द्वारा जो स्मृति चिन्ह मेमेंटो प्रदान करना है। मेरे साथियों, अभी आपने स्वागत गीत में सुना कि ऐसे हम मुख्यमंत्री जी को पाए हैं जिनसे अपराधी भी घबराए हैं। मैंने आपको बताया था कि आज के पहले हमारे सबके जीवन में एक हमेशा तड़प रही है कि इस देश का कोई राष्ट्रीय चरित्र कब निर्मित होगा। आप आजादी के बाद 2017 के 20 तक का कालखंड देख लीजिए, कोई एक ऐसे चरित्र का नाम बता नहीं सकते जिसको आप गर्व से कह सको ये हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एक धारणा तोड़ी है। इस पूरे प्रदेश में एक धारणा हुआ करती थी कि अगर आप धनवान हैं, आप बलवान हैं, आप पदवान हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज 2024 में अपने दिल पे हाथ रख के आप जान रहे होंगे, कितने धनवान हो जाओ, कितने बलवान हो जाओ, अगर आप समाज विरोधी हैं, मूल्यों का हरण करने वाले हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आज ये असत्य पे जो सत्य का एक नया चरित्र निर्मित हुआ है उससे पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है, और प्रदेश ही नहीं पूरा देश और विश्व गौरवान्वित होता है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी पे जन्मे हैं और जिसकी कृपा हमारे सबके ऊपर निरंतर बनी हुई है। हम अपने जीवन में अपने मूल्यों से पिछड़ जाएं, हम अपने जीवन में जो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से प्राप्त किए हैं भले ही उन मूल्यों को ना दे पाए, लेकिन आपके देने में कोई हम पे आप पे कमी नहीं हुई है। ये हमारा आपका सौभाग्य है। और मैं चाहता हूं, समय बहुत कम है और हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज अचरपी भवन पीठाधीश्वर जी से मैं निवेदन करूंगा कि कि आशीर्वचन जिनके संकल्प से आज इस ग्रामीणांचल में जो शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, ऐसे तपस्वी जगत गुरु जिनका आशीर्वाद इस दास पे भी बना है, मैं चाहता हूं 2 शब्दों में अपनी बात पूरी करें। महाराज जी। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि इस पावन क्षेत्र में जो एक बहुत ही अभाव युक्त क्षेत्र था, लेकिन उसमें प्रभु श्री राम, माता जानकी, श्री लखनलाल जी, श्री हनुमान जी और पूज्य गुरुदेवों के दिव्य स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। और यह प्रतिष्ठा, यह उद्घाटन, ये अनावरण मूर्ति का हमारे त्यागी, तपस्वी, परम प्रामाणिक और भगवद अंश विशेष जो गीता में भगवान कहते हैं, यद यद विभूति मत तत्वम श्री मधुर्जित में बवा तत्तद एवावगच्छत्तम मम तेजोंस संभवान। जो विशिष्ट विभूति होती है, मेरा विशेष अंश होता है। ऐसे संत समाज के गौरव, मानवता के मूल्य के संरक्षक के गौरव, हमारी भारत माता के गौरव और संपूर्ण विश्व के महामानव पूज्य यशस्वी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत आप सबकी ओर से करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि इस क्षेत्र में आप पधारे। साथ में मंत्री जी और साथ में संत महानुभाव, अनेक विशिष्ट विभूतियां पधारी। आप सभी वर्षा काल में भी
दूर दूर से क्षेत्र से सभी लोग पधारे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके महाराज जी जो केवल एक अपने तप त्याग में ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो अहरनिश तत्पर रहते हैं, जैसे प्रभु श्री राम ने अपने त्याग में, तप में, जनता जनार्दन की सेवा में कोई कमी नहीं किए थे, लेकिन कोई न कोई थोड़ी बहुत चूक अयोध्या वासियों से हुई थी। आज भी इसी प्रकार से पूज्य महाराज श्री ने रात दिन जग करके अहरनिश, आप समझिए जिस समय कोरोना काल था, लोग सब अपने घर में दुबके थे, चाहे वह समाज सेवी हो, नेता अभिनेता हो, लेकिन ऐसे समय में और महाराज जी को भी थोड़ा बहुत कोरोना का शिकायत हुई, लेकिन उस काल में भी महाराज जी निकल करके जन जन की सेवा करते रहे। और दूसरी त्याग की तो पराकाष्ठा तब देखने को मिली सारे जगत को, जिस समय पूज्य महाराज श्री के पूज्य पिताजी जिनका परम धाम हुआ, लेकिन जनता जनार्दन की सेवा में आप लगे रहे, समर्पित रहे और पूज्य पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जा सके। ऐसा त्याग यदि कोई कर सकता है तो हमारे पूज्य महाराज जी गोरक्षपीठाधीश्वर कर सकते हैं। महाराज जी का तन मन धन सब जनता के लिए है, आप सबके लिए है। आज आप यहां तक जो पहुंच पाए हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज से 7 वर्ष पहले जो यहां विद्यापीठ की स्थापना हुई, उस समय यहां मार्ग नहीं था, मोटरसाइकिल आने में परेशानी थी। महाराज जी को हमें बड़ा संकोच होता था, लेकिन हमारे डॉक्टर प्रशांत शुक्ल जो अभी आपको महाराज श्री के और भारतीयता की गौरव की गाथा गा रहे थे, आपने स्मरण दिलाया तो महाराज जी ने यहाँ कितना सुंदर मार्ग का आदेश दे करके निर्मित कराया। आपको जो जल मिल रहा है 25 गांवों में, वो महाराज जी की ही देन है। महाराज जी का हमेशा प्रयास रहता, उत्साहवर्धन महाराज जी करते हैं। अभी अभी महाराज जी ने कहा ये भूमि कितनी है आपकी, हमने कहा ये 12.5 एकड़ है और आसपास मिलाकर 23 एकड़ है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा एक बार सब एकत्रित करो कागज, तो यहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगी तो पूरे क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा। ऐसी उदारता आप जैसे मनीषी की हो सकती है। आप त्याग तप की मूर्ति हैं, भजन करके अपना आत्म कल्याण करने के लिए नहीं आए। भगवान ने आपको राष्ट्र की सेवा के लिए भेजा है। आज पूरे देश में जहां हम जाते हैं, हर एक प्रांत में लोग जो समाज सेवी हैं, वे लोग कहते हैं महाराज जी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कई देशों ने भी ये निवेदन किया, हमारे देश के नायक यदि हों तो हमारे महाराज जी जैसे हों। ये सुन करके हम सबको गौरव होता है। शिक्षा के लिए, चाहे चिकित्सा के लिए, चाहे जनता जनार्दन की सेवा के लिए गोरक्षपीठ पूरे देश में क्या विश्व में प्रतिष्ठित है। हमें जो यहाँ विद्यापीठ की निर्माण की और यहाँ चिकित्सा और शिक्षा की प्रेरणा मिली, महाराज जी के यहाँ जब श्रीमद् भागवत कथा थी, सेवा देख करके प्रेरणा मिली और यहाँ पर सुंदर संस्थान निर्मित हुआ है। हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो चूक प्रभु राम के समय में लोगों ने किया, आप भी सब अयोध्यावासी हो, आप अयोध्या को पंचकोसी के अंदर ही मत मानना, 9 कोसी भी है और आगे बढ़ेंगे 84 कोसी भी है। आप भी सब अयोध्यावासी हो, लेकिन श्री राम प्रभु के समय थोड़ी त्रुटि गलती हुई और इस बार भी थोड़ी गलतियां हुई। आप पूरा देश, पूरी दुनिया, सब लोग किस प्रकार अयोध्या के लोगों को कैसे कोसते रहे, अब दोबारा मौका आप लोग नहीं दीजिएगा, बल्कि जो राम जी को प्रतिष्ठित किए हैं, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी को और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको डबल इंजन सरकार कहते हैं, इन दोनों को भरपूर हम शक्ति देंगे, चाहे वह तन मन धन हो। और सबसे बड़ी शक्ति तो
मतदान की होती है, क्योंकि जब श्रेष्ठोत्तम राजा जब शासक होता है तभी सारी प्रजा को सुख होता है। पृथु जी का चरित्र बताता है कि राजा और प्रजा दोनों न्यायनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, तभी ये पृथ्वी प्रसन्न होती है और पृथ्वी में प्रचुर धन अन्न होता है, सारी प्रजा सुखी रहती है। इसलिए आज महाराज जी जैसा यशस्वी महापुरुष कोई देखने को नहीं मिलता और हमारे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध और विश्व के प्रतिष्ठित प्रिय राजनेता श्री मोदी जी, आपका भी कितना बड़ा योगदान अयोध्या के प्रति रहा है। जो जो अयोध्या वासियों ने कहा, जो जो जरूरतें थी, और केवल अयोध्या नहीं, संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व के आस्तिक लोग जिन प्रभु राम की मर्यादा का पल पल आशा करके रखते थे कि राम जी की प्रतिष्ठा हो, उस राम मंदिर को जो युगों युगों से लोगों की चाह थी, उस श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी पूज्य महाराज जी की देन है। हम एक बार बैठे थे, लोगों ने कहा महाराज जी आपको हम और केंद्र में चाहते हैं, कई संतों ने कहा, और होना ही चाहिए। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है कि महाराज दशरथ कहते हैं कि राम जी का लाभ अभी मुझे प्राप्त हो रहा, लेकिन राम जी के त्याग तब और सेवा का, गुणों का लाभ संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त हो। मेदिनी, ये पृथ्वी ऐसे राजा को चाह रही है। तो महाराज जी ने कहा हमारी एक ही प्रबल इच्छा थी कि अयोध्या में जो युगों युगों से लोगों ने कलंकित किया था, अयोध्या में खून की धारा बहाया था, अयोध्या में संतों को परिक्रमा नहीं करने दिया था, अयोध्या में संतों को और अयोध्या वासियों को सुकून से जीना हराम कर दिया था, ऐसी अयोध्या में हम प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण करके सभी को सुखी प्रसन्न करेंगे। आज कोई नहीं सोचता था कि अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बना, सारे देश से रेलवे के कनेक्शन हुए, सुंदर चारों तरफ मार्ग, ये मार्ग जो इधर रायबरेली जाने वाला था है, इसमें हम लोग आते थे यहां तो करीब 1.5 घंटा लगता था। आज महाराज जी की कृपा से इतना सुंदर 4 लेन बन गया है कि अयोध्या से मात्र 20 मिनट में यहां उपस्थिति हो जाती है। तो ये महाराज जी की ओर से और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई कमी नहीं है। प्रजा की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में हम लोगों से कुछ कमी रह गई और उस कमी को अगले बार आप सब पूरा करेंगे ना? हाथ उठा करके कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत कृतज्ञता कि हमारे पूज्य दोनों आचार्य चरणों का आज मूर्ति का अनावरण और प्रभु राम के दिव्य मंदिर का उद्घाटन किए। अब आपको यहाँ पास में ही हनुमान जी और प्रभु राम का दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। इसी वाणी के साथ महाराज जी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए वाणी को विराम देते। साथियों, हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे मंच पे हमारे कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी भी मौजूद हैं। उनका भी आशीर्वचन हमारे आपके लिए प्रेरणा स्रोत होगा। आदरणीय मंत्री जी। जरा नारा को दोहराएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, भारत माता की। आज के इस पावन अवसर पर गोरखपुर के पीठाधीश्वर, तपी और सन्यासी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके आमंत्रण पर इस अयोध्या
विद्यापीठ में हम सब पधारे हैं, ऐसे पूज्य श्री धराचार्य जी महाराज, मंच पर आसीन पूज्य रामशरण दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़े के उत्तराधिकारी श्री रामलखन दास जी महाराज, अयोध्या के निवर्तमान सांसद, आपका यदि पूरा आशीर्वाद होता तो वर्तमान सांसद होते, ऐसे आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मंत्री आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रोली सिंह जी, अयोध्या महापालिका के हमारे मेयर और वशिष्ठ पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य गिरीशपति त्रिपाठी जी, यहां के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी और गोरखनाथ जी, रामचंद्र जी वर्तमान विधायक भी हैं रुधौली से हमारी विधानसभा के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित संतगण, हमारे विचारधारा से संबंधित सभी सम्मानित महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी संतगण, सभी महानुभाव, माताओं और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर असरफी मंदिर के द्वारा यहां पर विद्यापीठ के स्थापना के इस अवसर पर दो ब्रह्मलीन पूज्य गुरुओं के मूर्ति के स्थापना अनावरण और भगवान श्री रामलला के दरबार की इस स्थापना के अवसर पर यहां पधारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरखपुर पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या वासियों की तरफ से अयोध्या के प्रभारी होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी पूज्य श्री धराचार्य जी ने भगवान श्री राम के इस अयोध्या धाम के पावन गाथा को कहते हुए इस बात का वर्णन किया है कि कुछ गलतियां हो गई। यदि 500 साल पहले हमारा हिंदू समाज बटा न होता तो कुछ चंद बाबर और उनके मीर बाकी के लोग आकर के हमारे अयोध्या के भीतर भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि का सत्यानाश न किए होते। यह दुख है कि हमारा समाज बटा रहता है। आज जिस तरीके से बटने के कारण हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के जीवन पर जिस तरीके के आघात हो रहे हैं और देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में जिस तरीके की घटनाएं हुई थी, यदि हिंदू समाज जगा होता तो ऐसा न होता। हमको जगने की जरूरत है, जगने की जरूरत है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज बांग्लादेश की घटना पर मौन है और तटस्थ हैं, जिनके पास दो शब्द भी नहीं है कि पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर वहां हो रहे अत्याचार के बारे में निंदा कर सकें, ऐसे लोगों से कभी समाज का भला नहीं हो सकता, कभी देश का भला नहीं हो सकता, कभी क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। जिन लोगों ने 60 वर्षों तक मिलकर के, चाहे वो उस समय का सत्ताधारी दल हो या राज्य के भीतर रहने वाला सत्ताधारी दल हो, इस अयोध्या को कलंकित करने का काम किया, पिछड़ा रखने का काम किया, उस स्थिति से उबारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। मैं बराबर यहां पर आता हूं, चाहे वो आपको सुल्तानपुर जाना हो, चाहे आपको रायबरेली जानी हो, चाहे आपको अम्बेडकर नगर होते हुए आजमगढ़ की ओर जाना हो या लखनऊ की ओर जाना हो, जितना सुगम आज अयोध्या बन गई है, जिस तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर काम हुआ है, जैसे गरीब लोगों के आवास को बनाए जाने का काम हुआ है, वह राम राज्य की आधारशिला, हम राम का मंदिर ही नहीं बनाए हैं, हम राम राज्य भी लाए हैं। उस संकल्प के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं। उस राम राज्य को आगे बढ़ाए जाने के लिए सनातन धर्म की रक्षा, विश्व के कल्याण की भावना के साथ जो हमारे संतों, महापुरुषों, सन्यासियों के द्वारा जो विगत दिनों में योगदान दिया गया है, आज उन्हीं की
विचारों को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्याण के भाव से समाज के अंतिम पावदान पर खड़े हुए लोगों को विकसित किए जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। हर गरीब को भोजन की व्यवस्था मुहैया कराने वाले, हर कुटिया तक प्रकाश पहुंचाने वाले, जन जन तक को सड़क मार्ग की व्यवस्था देने वाले हम सबके प्रणेता, प्रातः स्मरणीय। और सिर्फ एक ही चीज आपके लिए कहूंगा कि वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा न जाना जरूरी है। ऐसे जिंदा दिल और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच आए हैं और उनका आशीर्वचन हमारे सबके लिए एक गौरव का क्षण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोलिए सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अयोध्या विद्यापीठ परिसर में श्री राम दरबार और असरफी भवन अयोध्या धाम के पूज्य आचार्यों की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा कि आज के इस स्थापना कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, रंगमहल के पूज्य संत श्री राम शरण दास जी महाराज, रानोपाली के पूज्य संत श्री महंत भरत दास जी महाराज, तोताद्री मठ के पूज्य संत स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के पूज्य संत महंत राम लखन दास जी महाराज, जुनके घाट के पूज्य संत श्री करुणानिधान शरण जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य संत स्वामी रामदास जी महाराज, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, अयोध्या के पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, रोधौली से माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या श्रीमती रोली सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, अयोध्या विद्यापीठ के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, श्री असरफी धाम अयोध्या के सभी भक्तगण, आज के समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण और अयोध्या विद्यापीठ में नर्सिंग
पैरामेडिकल, फार्मेसी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी उपस्थित विद्यार्थी और छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम की इस पावन धरा पर श्री राम दरबार के यहां पर भव्य विग्रहों की स्थापना का कार्य भी यहां पर मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इस पूरी धरा को जिन्होंने अपने धर्माचरण से पवित्र करके इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष पहले जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों, पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की दिव्य प्रतिमाओं के आज यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रभु श्री रामलला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इन पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए, जिन्होंने आज न केवल जगतगुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो, इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वह भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहां पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना, यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित एक पाठ्यक्रम आज यहां पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या आया था। और अयोध्या आगमन के समय जब मेरी पूज्य महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि मेरे पूज्य गुरुदेव और आचार्यों की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम है, अगर इसमें आपका आगमन हो जाए तो मैंने कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य संतों का पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, अगर इस
समारोह में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं कोई भी कार्यक्रम अपना स्थगित करते हुए अयोध्या धाम पधारूंगा। और मुझे आज मिल्कीपुर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हों, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने उस अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज अशरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रत थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे, हां जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया, कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है, और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आया होगा,
इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहां की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए उस प्रकार की संस्थाएं, उस प्रकार के कार्यक्रम, उस प्रकार के अभियान लगातार हमें चलाते रहने पड़ेंगे, लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पड़ते रहेंगे। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, यह हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। अयोध्या के राजकुमार रहते हुए वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा, और पालन इसलिए होगा, इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा, और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम अपने हित और अहित को पहचानें, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में, और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, केवल कोसेंगी,
उस प्रकार की स्थिति फिर से न होने पाए, यह हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, देखिए कल काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो खजाना भारत से ब्रिटेन पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस खजाने को उन्होंने काकोरी में रोक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद खजाना तो था मात्र 4,679 रुपया का, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उससे इतनी भयभीत हो गई थी कि उन क्रांतिकारियों को ढूंढने में उन्होंने 10 लाख रुपया खर्च किए, और 10 लाख रुपए खर्च करके फिर उसने बिना उनका पक्ष सुने उन्हें सजा दे दी गई थी, जिनमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को और असफाउल्लाह खां को आपके फैजाबाद और इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद किया गया था। आज ये अयोध्या जनपद है और इलाहाबाद प्रयागराज जनपद है। चंद्रशेखर आजाद उनके हाथों में नहीं लगे, वे ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला करते करते शहीद हुए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या जितने क्रांतिकारी थे, ये अपने लिए नहीं जिए थे, इस देश की स्वाधीनता के लिए जिए थे। इनका जीवन देश की स्वाधीनता के लिए था। और उन्होंने कहा था उस समय भी, एक ही तमन्ना थी उनके मन में कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्युका देशोपकारक कर्म हो, यानी बार बार भारत में ही मेरा जन्म हो। यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बोलते थे, यही ठाकुर रोशन सिंह बोलते थे, यही चंद्रशेखर आजाद बोलते थे, यही राजेंद्र नाथ लाड़ी बोलते थे, और यही असफाउल्लाह खां भी कहते थे कि हे परमात्मा मेरा जन्म बार बार भारत की धरती में हो, लेकिन जब भी जन्म हो सदैव हमारा जन्म का कारण देश और परोपकार होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए और लोक कल्याण होना चाहिए। और मैं आज आप सबसे यही कहूंगा, 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेंगे। अभी 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिवस मनाएंगे। अमृत काल के प्रथम आयोजन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, भारत के आन बान शान को हर घर पर लहराएंगे, हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम काल में, अमृत काल के इस वर्ष में 13 से 15 अगस्त के बीच हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अभी 11 से लेकर के 15 के बीच में तिरंगा यात्राएं निकलनी चाहिए, तिरंगा कार्यक्रम बनने चाहिए, तिरंगा पर गोष्ठियां होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के लेखन प्रतियोगिता होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के डिबेट होनी चाहिए, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य होना चाहिए। और इसके माध्यम से संकल्प होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी के साथ हम सबको जुड़ना होगा और तभी हम सबका कल्याण होगा। अयोध्या विद्यापीठ के छात्रों से भी, यहां की छात्राओं से भी मैं कहूंगा कि तिरंगा ला करके हर एक विद्यार्थी एक दिन अगल बगल के गांव में तिरंगा यात्रा के साथ निकल करके भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए निकल करके हर व्यक्ति को बोलें कि भाई ये भारत की आजादी का प्रतीक है, आजादी के इस प्रतीक को अपने घर में लगा करके सम्मान दीजिए, और तभी हमारी आजादी सुरक्षित होगी। और आजादी सुरक्षित होगी
तो हम भी सुरक्षित होंगे, हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और यही आज के दिन पर हम इस कार्यक्रम को अगर आगे लेकर के चलेंगे तो अवश्य क्रांतिकारियों का, भारत के उन महान शहीदों का सपना साकार होगा जिन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, अपना बलिदान दिया था। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यहां पर अयोध्या विद्यापीठ परिसर में श्री राम दरबार का भव्य विग्रहों की स्थापना हुई है। उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं यहां पर पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की भव्य और दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इन पूज्य संतों की श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इन सभी पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को ये सम्मान दिलाया है। यह कार्यक्रम और ये कर्म साधना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ में होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।